अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को कंटिन्यू करना है। कल हमने पहले 3 स्टेप्स की बात की थी कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं और फिर प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। अब फोर्थ वन स्टेप जो है वो है अलगोरिथम डिज़ाइन करने का, और अलगोरिथम डिज़ाइन करने के साथ साथ इसी स्टेप के अंदर फ्लो चार्ट भी ड्रॉ किया जाता है उस अलगोरिथम का। ठीक है। डिज़ाइनिंग द algorithm requires to develop a finite list of steps to solve a problem. It is then verified that whether the algorithm solves the problem as intended or not. Writing algorithm is often the most difficult part of the problem solving process. Most computer algorithms perform at least following 3 steps: get data input, perform computation processing, display results output. Once the algorithm has been designed, it should be verified through DEST checking. DEST checking is an important part of algorithm design that is often overlooked. To DEST check an algorithm, we must carefully perform each algorithm step just as a computer would do and verify that the algorithm works as desired. The time and effort can be saved by locating and rectifying algorithm errors at this stage. A program is a set of instructions given to the computer to solve a particular problem. It is written in a programming language. Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm on the paper for some test data. Algorithm is provided a variable set of input for which the output is examined. अब algorithm किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है? algorithm की अगर हम बात करें, algorithm होता क्या है? आपने अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जांपल की कि हमने चाय बनानी है, तो आपके पास ये प्रॉब्लम है चाय बनाने की, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप इनपुट लेते हैं, यानी जो जो चीज़ें आपको चाय बनाने के लिए चाहिए होंगी आप वो ले लेंगे। पानी होगा, चाय की पत्ती होगी, दूध होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं, इनपुट अपनी ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी जो काम आपने जिस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाय बनानी है, वो सारा प्रोसेस शुरू कर देते हैं कि पहले पानी को बॉयल करें, फिर चाय की पत्ती उसमें मिलाएं, फिर दूध शामिल कर लें, अगर तो आपने चीनी लेनी थी उसी में मिला लें, या फिर बाद में भी वो ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट जो आपके पास आएगा, चाय जब पक जाएगी तो आपके पास वो फाइनल आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह 3 स्टेप्स में किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब अलगोरिथम यानी स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अलगोरिथम डिज़ाइन हो जाएगा, तो आप उस अलगोरिथम को चेक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। कैसे करते हैं वेरीफाई कि उसका आंसर जो है, रिज़ल्ट जो है वो ठीक आया है या नहीं आया? आपके पास एक प्रोसेस होता है डेस्ट चेकिंग का, ठीक है। डेस्ट चेकिंग क्या करता है? डेस्ट चेकिंग अलगोरिथम को चेक करता है कि उसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो ठीक है या नहीं, उसको वेरीफाई करता है। तो इस तरह आपका टाइम और एफर्ट बच जाती है कि आपके अलगोरिथम में अगर कोई एरर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, कोई आपके पास गलतियां उसके अंदर अगर आ रही हैं तो वो उसको चेक करेगा और उसकी जो गलतियां होंगी उसको दुरुस्त भी कर देगा। तो इस तरह से अलगोरिथम डिज़ाइन करने के बाद डेस्ट चेकिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे आपको नीचे प्रोग्राम की ये डेफिनेशन दी हुई है कि प्रोग्राम क्या होता है और डेस्ट चेकिंग क्या होता है। प्रोग्राम असूलन तो ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद डेस्ट चेकिंग की डेफिनेशन भी आपको यहाँ दी हुई है, ये वाली नीचे जो दी है, डेस्ट चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग वाली। कि डेस्ट चेकिंग जो है क्या होता है कि आप अलगोरिथम को जब वेरीफाई करते हैं, जब उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जो आपने डाटा जो है उसको टेस्ट करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेस्ट चेकिंग, ठीक है।
अब जब एल्गोरिथम डिज़ाइन हो गया और वेरीफाई भी हो गया, तो इसी स्टेप के अंदर आपने उस एल्गोरिथम का फ़्लो चार्ट भी ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट मीन्स कि उस एल्गोरिथम की उस प्रॉब्लम, जो स्टेप वाइज प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, उसको पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फ़्लो चार्ट कहते हैं। After designing the algorithm, the next step is to draw a flowchart. Flowchart in fact maps the algorithm to a pictorial representation which helps in understanding the flow of control and data in the algorithm. We shall discuss in detail the way the flowchart is drawn later in this chapter. अब वो यही बात करें कि जब आप अलगोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ़्लो चार्ट का, फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने का, ठीक है। तो फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने का मतलब है कि आप उस स्टेप वाइज प्रॉब्लम को, स्टेप वाइज अलगोरिथम को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो फ़्लो चार्ट को और अलगोरिथम को आप इस चैप्टर के एंड पर, इस पूरे टॉपिक के बाद आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उस पर बात भी करेंगे आगे। तो नेक्स्ट वन जो फिफ्थ स्टेप है, जब अलगोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो आपने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद 5 वाला जो स्टेप होगा वो होगा राइट दी प्रोग्राम का, ठीक है, कोडिंग का। प्रोग्राम क्या है? अभी हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन की बात की कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रोग्राम। This step involves the conversion of an algorithm to a program written in any programming language. For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen. The grammatical rules of programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language. अब जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स पता होना चाहिए। अब सिंटेक्स क्या होता है? जैसे अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश का कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होंगी उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो जब कंप्यूटर की लैंग्वेज की हम बात करें तो कंप्यूटर में भी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है प्रोग्राम लिखते हुए, ताकि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, उन ग्रामेटिकल रूल्स को जहन में रखा जाता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको सिंटेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब 6 जो स्टेप है, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स।